अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे सेकंड ईयर हमारा बायो का चैप्टर नंबर 15 था हीमियोस्टेसिस और टॉपिक हम थर्मो रेगुलेशन डिस्कस कर रहे थे। हमने डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में थर्मो रेगुलेशन डिस्कस किया है, पहले प्लांट्स में, फिर एनिमल्स में, उसके बाद मैमल्स में। ठीक है, अब हम डिफरेंट मैमल्स में कर रहे थे और हम देख रहे थे कि कौन कौन सी टेम्परेचर स्ट्रेटजीज़ जो हैं रेगुलेशन के लिए अपनी बॉडी के अंदर जो है ऑर्गेनिज्म ने मेंटेन की हुई है, स्पेशली मैमल्स में हम देख रहे हैं। तो आज कल हमने देखा था कोल्ड वाटर में, यानी कि लो टेम्परेचर में किस तरह से एक मैमल जो है वो अपना टेम्परेचर रेगुलेट कर रहा है। आज हम देखेंगे हाई टेम्परेचर में, यानी कि वार्म इन्वायरमेंट में, वार्म टेम्परेचर में, बहुत ज़्यादा गर्म, जब बहुत ज़्यादा हीट हो तब जो ऑर्गेनिज्म है वो किस तरह से अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर रहा है। तो उसके लिए डिफरेंट मैकेनिज्म स्ट्रेटजीज़ हैं। तो सबसे पहले है ये डिफरेंट 5 टाइप्स ऑफ रेगुलेटिंग स्ट्रेटजीज़ हैं, जिसकी बिना पर जो वार्म टेम्परेचर के अंदर जो है मैमल्स अपना टेम्परेचर रेगुलेट कर रहे हैं। उसमें सबसे पहले है वेज़ोडाइलेशन। ठीक है, वेज़ोडाइलेशन ये पहले भी हम टर्म पढ़ चुके हैं कि ब्लड वेसल्स का क्या कर जाना, डायलेट कर जाना, जिस वजह से वार्म टेम्परेचर की वजह से, ताकि हीट जो है वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो सके। लॉस ऑफ हीट के लिए बेटा ये मैकेनिज़्म जो है वो यूज़ किया जाता है। जो वार्म कोल्ड टेम्परेचर कल हमने देखा था उसमें क्या था, वेज़ो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है, यानी कि ब्लड वेसल जो है वो कंस्ट्रिक्ट कर जाती हैं ताकि हमारा जो टेम्परेचर है वो बॉडी के अंदर आ सके, मेंटेन उसको किया जा सके। तो अब वेज़ोडाइलेशन में क्या होता है, इन ओवर प्रोडक्शन ऑफ हीट, यानी कि जब बहुत ज़्यादा वार्म टेम्परेचर है, गर्म हमारा माहौल है, ठीक है, टेम्परेचर है, मोर ब्लड फ्लो टू द स्किन बिकॉज स्किन कैपिलरीज डायलेट्स। ठीक है, अब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में क्या होता है, हमारी कैपिलरीज जो हैं वो डायलेट कर जाती हैं, फैल जाती हैं। ठीक है, फैल जाती हैं, इस तरह से हो जाती हैं। तो इस जब देखो ये नॉर्मल ब्लड वेसल है, ठीक है, इसमें टेम्परेचर का जो सर्कल होगा, ठीक है, टेम्परेचर जो आ जा रहा है, हीट जो आ रही है वो कम होगी, लेकिन जैसे ही डायलेट कर जाएंगी मोर इसे सरफेस एरिया मिल गया है। ठीक है, अब जब क्या होगा, डायलेशन की वजह से इसके अंदर हीट जो है वो सराउंडिंग से और इनसाइड क्या होगी, मोर हीट जो है चाहिए हमें। ठीक है, मोर हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो लॉस होना भी इसका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वेज़ोडाइलेशन की वजह से जब कैपिलरीज डायलेट कर जाती हैं तो हीट क्या होती है, लॉस हो जाती है बाय रेडिएशन या फिर एवेपोरेशन। ठीक है, रेडिएशन और एवेपोरेशन से क्या होता है, कूलिंग इफेक्ट का आज होता है। कूलिंग इफेक्ट की वजह से क्या होता है, वार्म टेम्परेचर बॉडी के अंदर मेंटेन हो जाता है। ये फर्स्ट स्ट्रैटेजी थी हमारी। उसके बाद सेकंड अगर बात करें तो लार्ज नंबर ऑफ ब्लड वेसल्स। ठीक है, फर्स्ट वाली में ब्लड वेसल डायलेट कर जाती थी वेज़ोडाइलेशन के प्रोसेस में, सेकंड में हमें चाहिए लार्ज नंबर ऑफ ब्लड वेसल्स। तो इसमें क्या होता है, मेरीन मैमल्स डिफरेंट इसमें एग्जांपल आती है। अब मेरीन मैमल्स में कौन कौन से मैमल्स आते हैं बेटा, मेरीन मैमल्स में पोलर बियर आ गया, ठीक है, जो भालू होते हैं। इसके अलावा वेल्स आ गई, फ़िश की जो टाइप्स हैं, ठीक है, ये मैमल में आती है वेल। सील्स आ गई। तो ये पोलर बियर, वेल, सील, इस तरह के जो मैमल्स होते हैं ये क्या करते हैं, इनके अंदर बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं, ताकि अगर हीट बहुत ज़्यादा है तो ये अपनी बॉडी के अंदर से ब्लड वेसल्स की वजह से हीट को लॉस कर सकें। तो ब्लड वेसल्स उन्हें हेल्प देती है हीट को मेंटेन करने में। मेरीन मैमल्स क्या करते हैं, डिस्पोज ऑफ, यानी कि एक्सक्रीट आउट करते हैं देयर एक्सेस हीट इनटू वार्म सी। ठीक है, ये क्योंकि ये सी में रह रहे हैं, ओशंस में रह रहे हैं पोलर बियर्स और वेल्स, बाय लार्ज नंबर ऑफ ब्लड वेसल्स इन आउटर लेयर ऑफ स्किन। अब हमें पता है ब्लड वेसल्स हमारी कहाँ पे प्रेजेंट हैं, ब्लड वेसल्स इज प्रेजेंट इन आउटर लेयर ऑफ स्किन। तो इन ब्लड कैपिलरीज की वजह से, ब्लड वेसल्स की वजह से क्या होगी, हमारी बॉडी के अंदर से इनके मेरीन मैमल्स के एक्सेस हीट जो है वो लॉस आउट हो जाएगी। तो क्या होगा, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन हो गया है। दिस डेसिपेट हीट फ्रॉम स्किन सरफेस। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कि स्किन इज़ अ थर्मो रेगुलेशन के लिए एक ऑर्गन है, ठीक है, स्किन इज़ अ ऑर्गन ऑफ थर्मो रेगुलेशन, तो इसमें कोई गलत कुछ नहीं होगा, क्योंकि अब देखो ब्लड कैपिलरीज कहाँ पे प्रेजेंट है, स्किन में, और स्किन से क्या हो रही है, एक्सेस हीट लॉस आउट हो रही है, तो इसका मतलब थर्मो रेगुलेशन हो रही है ना, टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है थ्रू द स्किन। तो स्किन इज़ द ऑर्गन ऑफ थर्मो रेगुलेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है। उसके बाद ये 2 हमने पढ़ ली है। थर्ड हमारी है स्वेट ग्लैंड। ठीक है, आपको पता है ह्यूमंस के अंदर भी और डिफरेंट मैमल्स के अंदर भी स्वेट ग्लैंड मौजूद होते हैं, जिससे क्या होता है, एक्सेस हीट वाटर हमारी बॉडी से जो है वो लॉस आउट होता है ड्यूरिंग एक्सेस हीट। ठीक है, अब स्वेट ग्लैंड एवेपोरेटिव कूलिंग काज करते हैं। ठीक है, एवेपोरेटिव कूलिंग
अब बहुत अपनी एग्जांपल ले लो, ठीक है, ह्यूमंस की फॉर एग्जांपल, तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती क्या होता है, हमें बहुत सारा पसीना आता है, स्वेट ग्लैंड्स क्या रिलीज़ करते हैं, स्वेट रिलीज़ कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है, अगर हम उसी टाइम पंखे के नीचे जाएँ तो हमें कितनी ठंडक महसूस होती है, तो वो वेपोरेटिव कूलिंग है। इससे क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर से हीट जो है वो लॉस हो रही होती है, लॉस ऑफ हीट हो रहा होता है। इसके बाद क्या है, मेजर टेम्परेचर रिड्यूसिंग स्ट्रैटेजी। जो स्वेट ग्लैंड है और एवेपोरेटिव कूलिंग है, ये क्या है, मेजर टेम्परेचर रिड्यूसिंग स्ट्रैटेजी। अगर आपको MCQs आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर रिड्यूसिंग स्ट्रैटेजी फॉर कंट्रोल ऑफ हीट इन वार्म टेम्परेचर। अगर वो दे दे वैसोडाइलेशन, ब्लड वेसल्स, पेंटिंग, स्वेट ग्लैंड, तो आपने किस पे टिक करना है, स्वेट ग्लैंड पे। इंपॉर्टेंट MCQs है। इसकी एग्जांपल अगर बात की जाए तो टेरेस्ट्रियल मैमल्स, अब मेरीन मैमल्स वो वाले थे जो पानी के अंदर रहते हैं, टेरेस्ट्रियल वो जो खुश्की पे रहते हैं। अब डिफरेंट इसमें कोई भी आप मैमल ले सकते हो, एलिफेंट हो गया, ठीक है, चीता हो गया, लायन हो गया, ये सारे क्या हैं, टेरेस्ट्रियल मैमल्स हैं। उसके बाद अगर नेक्स्ट बात करें हम अपनी स्ट्रैटेजी की, तो आता है पेंटिंग, ठीक है, ये हमने पहले भी पढ़ा था। ये डॉग में पहले भी मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि अगर वो बहुत ज़्यादा भाग रहा है, ठीक है, रन कर रहा है, तो क्या होता है, उसके रेस्पिरेटरी ट्रैक से क्या होता है, स्लाइवा रिलीज़ होना शुरू हो जाता है, उसकी जो है स्लाइवा, ठीक है, तो वो क्या करता है, वेपोरेटिव कूलिंग कार्य करता है थ्रू रेस्पिरेटरी ट्रैक। अब ये किस किस में होती हैं, डॉग में और कार्निवर में। इससे क्या होती है, उसकी हीट बॉडी की टेम्परेचर मेंटेन हो रहा होता है। इसके अलावा फिफ्थ जो एग्जांपल है, फिफ्थ हमारी स्ट्रैटेजी है वो है स्लाइवा एंड यूरिन। तो स्लाइवा और यूरिन फॉर्मेशन फॉर एवेपोरेटिव कूलिंग किस में आती है, बैट्स में। ये डिफरेंट स्ट्रैटेजीज थी कि इनकी बदौलत हम अपनी मैमल्स जो हैं, डिफरेंट मैमल्स, मेरीन मैमल हो गए, टेरेस्ट्रियल मैमल्स हो गए, डॉग है, कार्निवोर है, ठीक है, बैट्स हैं, ये किस किस तरह से अपनी जो है वो रेगुलेशन कर रहे हैं बॉडी टेम्परेचर की। लास्ट हमारा टॉपिक इस चैप्टर का रह गया पाइरेक्सिया, ह्यूमंस में वो होता है, तो वो हम इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे।